सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और पिछली वीडियो में हमने 299 तक ईडीएम्स को कंप्लीट कर लिया था और आज इस वीडियो में आपको 300 टू 350 तक ईडीएम्स कंप्लीट करवाऊंगा। फिर उसके बाद हमारी एक और वीडियो बचेगी, तब हमारी ये जो सीरीज है ईडीएम्स वाली DSSB ESO के लिए वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ईडीएम आता है कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है टू सक्सीड और विन, मतलब सक्सेस मिल जाना या फिर जीत जाना, उसको हम बोलेंगे कैरी द डे। तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद कीप अप विद द जोनसेस। तो कीप अप विद द जोनसेस का मतलब होता है ट्राई टू मैच द लाइफ स्टाइल ऑफ नेबर्स, मतलब कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है आप कोशिश करते हो ना कि नेबर्स के साथ मतलब मैच करे, तो उसको हम बोलेंगे कीप अप विद द जोनसेस, ऑप्शन बी। देन उसके बाद लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स का मतलब होता है वेरी एंजियस, ऑप्शन बी। देन उसके बाद स्ट्रिक वंस कलर्स। स्ट्राइक वंस कलर्स का मतलब होता है सरेंडर और गिव अप, ऑप्शन बी। देन उसके बाद डायमंड इन द रफ। डायमंड इन द रफ का मतलब होता है अ पर्सन विद पोटेंशियल बट लेकिंग पॉलिश, ऑप्शन बी। मतलब एक ऐसा इंसान जिसमें पोटेंशियल तो है पर उसको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं मिला या फिर वो काम करने को तैयार नहीं होता, तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद अ डैब हैंड एट समथिंग। अ डैब हैंड एट समथिंग का मतलब होता है स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, यानी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में स्किल्ड होना, उसको हम बोलते हैं ए डैब हैंड एट समथिंग, ऑप्शन बी। देन उसके बाद दैट शिप हैज सेल्ड। दैट शिप हैज सेल्ड का मतलब है कि इट इज टू लेट टू डू समथिंग, मतलब कि वो ऑलरेडी काम हो चुका है या फिर मतलब कोई अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथों से जा चुकी है, अब आप उस पर काम नहीं कर सकते, एक्शन नहीं ले सकते। तो दैट शिप हैज सेल्ड का मतलब है इट इज टू लेट टू डू समथिंग, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट इडियम विज अ विज। इसका मतलब होता है वर्सेस या वर्सेस आप समझ लो, तो मतलब ऑप्शन बी फेस टू फेस। देन उसके बाद टर्न टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टर्न अपसाइड डाउन, ऑप्शन बी। देन उसके बाद पुल योरसेल्फ टुगेदर। तो पुल योरसेल्फ टुगेदर का मतलब होता है कि खुद को शांत करना, तो काम योरसेल्फ डाउन, ऑप्शन बी। देन उसके बाद पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन का मतलब होता है किसी को ट्रिक करना, तो ट्रिक समवन, ऑप्शन बी। देन उसके बाद ऑफ द हुक। तो ऑफ द हुक का मतलब है आउट ऑफ ट्रबल, ऑप्शन बी। देन उसके बाद मेड आउट ऑफ होल क्लॉथ। मेड आउट ऑफ होल क्लॉथ का मतलब है कोई भी चीज जो कम्प्लीटली फॉल्स होती है, फैब्रिकेटेड होती है। फैब्रिकेटेड मतलब वो मेड अप करना, किसी कहानी को बनाना, तो ऑप्शन बी कम्प्लीटली फॉल्स और फैब्रिकेटेड। देन उसके बाद कम रेन और शाइन। तो कम रेन और शाइन का मतलब होता है कि जो भी होता रहे, तो ऑप्शन सी वट एवर हैपन्स, मतलब कुछ भी होता है देख लेंगे, वो वाली जो बात होती है ना। तो कम रेन और शाइन को हम बोलते हैं वट एवर हैपन्स, ऑप्शन सी। देन उसके बाद पैनी पिंचर। तो पैनी पिंचर का मतलब क्या होता है? समवन हु इज वेरी फ्रूगल और स्टिंगी। तो कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा फ्रूगल फ्रूगल या स्टिंगी होता है, मतलब जो पैसों को कम खर्च करता है, जो कंजूस होता है, उसको हम बोलते हैं। देन उसके बाद अ लीन पैच। अ लीन पैच का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद अ मूट पॉइंट। अब म्यूट पॉइंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ डिस्प्यूटेड और डिबेटेबल इशू। तो कोई ऐसा इशू या फिर कोई ऐसा मतलब जो भी टॉपिक होता है जो डिस्प्यूटेड होता है या जिस पे डिबेट करी जा सकती है, उसको हम बोलते हैं अ मूट पॉइंट, ऑप्शन बी। देन उसके बाद बैटन डाउन द हैचेस। बैटन डाउन द हैचेस का मतलब होता है प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑप्शन ए। देन उसके बाद बी ऑफ। तो बी ऑफ का मतलब क्या होता है? तो बी ऑफ का मतलब होता है टू गो अवे, ऑप्शन ए। देन उसके बाद कोल्ड कंफर्ट। तो कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है स्लाइट सेटिस्फैक्शन, मतलब थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन मिलना। देन उसके बाद अ स्टिक इन द मड। अ स्टिक इन द मड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो चेंज को रेजिस्ट करता, मतलब वो बदलने को तैयार नहीं रहता, उसको हम बोलेंगे अ स्टिक इन द मड, तो ऑप्शन बी अ पर्सन हु रेजिस्ट चेंज। देन नेक्स्ट इडियम ऑल अलोंग। ऑल अलोंग का मतलब होता है एट द टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग, ऑप्शन बी। देन उसके बाद बियॉन्ड अ शैडो ऑफ अ डाउट। बियॉन्ड अ शैडो ऑफ अ डाउट का मतलब होता है फॉर सर्टेन और विदाउट डाउट, मतलब कि कोई चीज है जो होके ही रहेगी, फॉर सर्टेन और विदाउट डाउट, ऑप्शन बी। देन उसके बाद डिगिंग अराउंड। तो डिगिंग अराउंड का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटिंग और सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं डिगिंग अराउंड, ऑप्शन बी। देन उसके बाद मेक वंस मार्क। तो मेक वंस मार्क का मतलब होता है टू डिस्टिंग्विश वन सेल्फ और अचीव रिकॉग्निशन, मतलब कि आप इसका ऐसे समझो
कि खुद की एक नई पहचान बनाना है, अलग से पहचान बनाना, उसको हम बोलेंगे मेक वंस मार्क, ऑप्शन बी। देन उसके बाद नेक और नथिंग, नेक और नथिंग का मतलब होता है अंडरगोइंग ग्रेट रिस्क, ऑप्शन बी। देन उसके बाद बियर फ्रूट, बियर फ्रूट का मतलब होता है प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स, ऑप्शन बी। देन उसके बाद अ रेनी डे, अ रेनी डे का मतलब होता है एक ऐसा टाइम जहाँ पे जो पैसा है वो अनएक्सपेक्टेडली चाहिए होता है, उसकी जरूरत होती है, तो ऑप्शन बी, अ टाइम व्हेन मनी माइट बी नीडेड अनएक्सपेक्टेडली, ऑप्शन बी। देन उसके बाद सैलेड डेज, सैलेड डेज का मतलब होता है एडोलेसेंस और यूथफुल इनएक्सपीरियंस, मतलब कि ऐसी ऐसी स्टेट जो मतलब एडोलेसेंस की होती है या फिर यूथफुल होती है जहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, इनएक्सपीरियंस्ड होती है, ऑप्शन बी। देन उसके बाद अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, मतलब कि छोटी सी बात का बहुत बड़ी मतलब उसको बना देना, ऑप्शन बी। देन उसके बाद लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब होता है अवॉइड ब्रिंगिंग अप ओल्ड प्रॉब्लम्स, मतलब कि जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनको अवॉइड करना बेहतर है उनके ऊपर बात करने से, तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद कीप इन अबेंस, कीप इन अबेंस का मतलब होता है टू कीप समथिंग इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन, मतलब सस्पेंस में अभी रख देते हैं या फिर होल्ड पे रख देते हैं टेम्परेरी टाइम के लिए, फिर बाद में उसको कर देते हैं, ऑप्शन बी। देन निप इन द बड, निप इन द बड का मतलब होता है स्टॉप समथिंग एट द बिगिनिंग, तो मतलब शुरुआत में ही किसी चीज को रोक देना, उसको हम बोलते हैं निप इन द बड, ऑप्शन बी। देन उसके बाद शो द ड्रैगन्स टीथ, शो द ड्रैगन्स टीथ का मतलब होता है एक्ट फुलिशली और क्रिएट ट्रबल, ऑप्शन बी। देन उसके बाद लॉक स्टॉक एंड बैरल, तो लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है कंप्लीटली, ऑप्शन बी। देन उसके बाद कीप अ स्टिफ अपर लिप, कीप अ स्टिफ अपर लिप का मतलब होता है रिमेन काम एंड नॉट शो इमोशंस, ऑप्शन ए। देन उसके बाद टेक योर आई ऑफ द बॉल, टेक योर आई ऑफ द बॉल का मतलब होता है एक मूवमेंट के लिए स्टॉप पेइंग अटेंशन, मतलब एक मूवमेंट के लिए आप अटेंशन देना स्टॉप कर देते हो, उस चीज को अवॉइड कर देते हो, उसको हम बोलते हैं टेक योर आई ऑफ द बॉल, तो ऑप्शन बी स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मूवमेंट। देन उसके बाद कॉल इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है चैलेंज और डाउट समथिंग, ऑप्शन बी। देन उसके बाद कैट्स पॉ, कैट्स पॉ का मतलब होता है अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय समवन एल्स, मतलब कोई इंसान है जो किसी पर्सन को कैसे यूज करता है, एक टूल की तरह यूज करता है, उसको हम बोलते हैं कैट्स पॉ, ऑप्शन बी। देन उसके बाद फिस्ट वंस आइज ऑन, फिस्ट वंस आइज ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर प्लेजर की तरफ देखना, मतलब कि ऑप्शन है लुक एट समथिंग विद प्लेजर, तो किसी चीज को अच्छी तरीके से देखना ताकि वो हमें अट्रैक्टिव लगे, ऑप्शन ए। देन उसके बाद होल्ड वाटर, तो होल्ड वाटर का मतलब है बी वैलिड एंड रीजनेबल, ऑप्शन बी। देन उसके बाद पुल स्ट्रिंग्स, पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, ऑप्शन बी। देन उसके बाद बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब होता है बेयरली मैनेज टू सक्सीड और एस्केप, ऑप्शन बी। देन उसके बाद गेट द एक्स, तो गेट द एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लूज वंस जॉब, यानी नौकरी चले जाना, ऑप्शन बी। देन उसके बाद एल्बो ग्रीज, एल्बो ग्रीज का मतलब होता है हार्ड फिजिकल एफर्ट, ऑप्शन बी। देन उसके बाद गेट वंस डेंडर अप, तो गेट वंस डेंडर अप का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, तो बिकम एंग्री, ऑप्शन बी। देन उसके बाद फुल ऑफ हॉट एयर, फुल ऑफ हेड हॉट एयर का मतलब क्या होता है, तो फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब होता है टॉकिंग नॉनसेंस, मतलब बेतुकी बातें करना। देन उसके बाद कट अ सॉरी फिगर, तो कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन, ऑप्शन बी। देन उसके बाद सिटिंग शॉटगन, सिटिंग शॉटगन का मतलब होता है राइडिंग इन द फ्रंट पैसेंजर सीट, ऑप्शन बी। देन उसके बाद जो हमारे इडियम है वो है हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है कुछ भी ऐसा करना या कुछ ऐसा कहना जो एकदम करेक्ट होता है, एग्जैक्टली राइट, तो ऑप्शन बी से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, तो ऑप्शन बी। देन इसके बाद स्टेट ऑफ रेवरी यानी कि ब्राउन स्टडी, इसका आप आंसर दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपका फीडबैक वो आप कमेंट में दे सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।